आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे धर्मद्रोही दोगले नेताओं की, जो हिंदुओं की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाते हैं और सनातन का अपमान करने से बाज नहीं आते। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के सामने विपक्षी सांसदों ने जो स्वांग रचा, वो कोई आम स्वांग नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जिससे हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया जा सके, हिंदुओं को अपरोध बोध कराया जा सके, हिंदुओं में उनके ही धर्म के खिलाफ घृणा पैदा की जा सके। इस घृणित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह स्वांग रचा गया। तस्वीरें आप मेरे बगल में देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। विदेशी ताकतों के शिकार ये हिंदू द्रोही नेता हमेशा सनातन को, भगवा को, साधु संतों को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं। मौका मिला नहीं तो टूट पड़ते हैं भूखे भेड़ियों की तरह। सवाल प्रदर्शन पर है कि क्या इस तरह की घटनाएं किसी और मजहब या रिलीजन में नहीं होती हैं क्या? अगर होती हैं तो फिर ऐसे ही नाटक तब क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आपको सारी कमियां, सारी गलतियां सिर्फ हिंदू धर्म में और भगवा में ही क्यों दिखाई देती हैं? अगर आप सच में लोकतंत्र की बात करते हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, तो छांगुर पीर, दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए मुस्लिम आतंकी और मजारों पर हो रहे घोटाले या छेड़छाड़ की घटनाओं पर स्वांग क्यों नहीं किया अभी तक? अब सवाल भी यही है कि आप ये नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ऐसा किया तो अगले दिन का सूर्य आप देख नहीं पाएंगे। उससे पहले तुम्हारा सर ही तन से जुदा हो चुका होगा। अब इस डर से तुम लोग कभी किसी और मत मजहब के खिलाफ अपनी जुबान तक नहीं खोलते हो और बात करने आ जाते हैं सनातन पर। जो राहुल गांधी निमंत्रण मिलने पर भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए, वो चंदा देने की नौटंकी कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। उसे दान पात्र में चंदा डालने का आचरण भी नहीं पता है कि कैसे आखिरकार दान दिया जाता है। सपा के नेता धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रियंका वाड्रा, खड़गे और वो तमाम नेता जो अपने को कहते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन वो हिंदुओं का अपमान करने से बाज नहीं आते। आज सवाल बस इतना है कि क्या यही काम ये लोग किसी और मजहब के ऊपर करेंगे? क्या यही सवाल इस्लाम या ईसाईयत पर उठाएंगे? ये सपा वाले किस मोह से खुद को यदुवंशी बोलते हैं? ये किस मोह से हिंदुओं से वोट मांगेंगे? क्या इन लोगों को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? क्या ये नाटक मुस्लिमों को खुश करने के लिए था क्या? आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदुओं के आक्रोश को आप देख लीजिए जरा। संसद भवन परिसर के अंदर इंडी गठबंधन के लोगों ने पप्पू यादव को आगे करके भगवान श्री राम का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, भगवा का अपमान किया। उसको लेकर के हम सभी साधु संत और सनातनी दुखी हैं और जितने लोगों ने इस कुकृत्य में जो सम्मिलित रहे उन सबकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर करोड़ों की संख्या में हम सभी साधु संत, नागा साधु और जितने भी जो है सनातनी हैं, अगर हम लोग रोड पर उतर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज जो है ये बता दिया जा रहा है कि जितने लोग सम्मिलित रहे इस कुकृत्य में, क्या आज तक जो है मदरसों में चोरी नहीं हुई? क्या आज तक मस्जिदों में, मजारों में चोरी नहीं हुई? उसको लेकर के क्या मौलवी बन करके इस तरह से नाटक कर सकता है? जिस तरह से इन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान किया, इस तरह से क्या कोई जो है खुदा अल्लाह का अपमान कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो सनातन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? और जिन लोगों ने कोई चंदा तक नहीं दिया है राम मंदिर में, राहुल गांधी ने हमने देखा जिस तरह से नाटक किया, उसमें डिंपल यादव, प्रियंका वाड्रा, तमाम सांसद सम्मिलित रहे। इसलिए जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं मांग कर रहा हूं कि जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अपमान में जो सम्मिलित रहे, जिन लोगों ने भगवा का अपमान किया, सनातन का मजाक बनाया है, इन सब की सदस्यता रद्द की जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो करोड़ों की संख्या में सनातनी रोड पर उतरेगा और
जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनको हम सब लोग स्वयं दंडित करेंगे। आज जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का आज जो है यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, और इसके बाद अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो इनको जिंदा देंगे संडा चोरों को। जिन्होंने लूटा है इनको पकड़ के ले चलो, इनको फांसी पे लटकाओ। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? बाबा बनकर के हमारे साथ। बहुत शर्मनाक है राहुल गांधी। तो ग्राफिक्स आप ये समझिए, जून 1969 प्रधानमंत्री के रूप में काबुल की यात्रा के दौरान अगस्त 2005 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अफगानिस्तान की आधिकारिक यात्रा के साथ गए थे। सितंबर 1959 प्रधानमंत्री के रूप में काबुल की आधिकारिक यात्रा के दौरान गए। बाबर की मजार पर कब कब कांग्रेसी गए इसकी जानकारी है। जून 1969 में प्रधानमंत्री के रूप में काबुल की यात्रा के दौरान गए थे। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अफगानिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान गए थे। ये तब की तस्वीरें ग्राफिक्स दिखाए। एक बार आप ये नजारा भी देखिए जो कल संसद के बाहर पप्पू यादव ने स्वांग रचा है। तमाम सपा के नेता वहां पर नजर आए, साथ में डिंपल यादव नजर आई, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता नजर आए। आपको तमाम नेता वहां पर स्वांग करते हुए नजर आए। ये वही नेता हैं, आपको पप्पू यादव भी उन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये वही पप्पू यादव है और ये वही नेता है कि जब राम मंदिर, जिसका 500 वर्षों से भारत देश इंतजार कर रहा था, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और विपक्ष के तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया जाता है, तो ये वही पप्पू यादव है, ये वही राहुल गांधी है जो वहां पर नहीं पहुंचते और भगवान की फोटो का अपमान कर रहे हैं, उसको जमीन में रख रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, भगवान श्री राम की फोटो को जमीन में रख रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है। बिल्कुल आप विरोध करिए, लेकिन इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। आप मदरसे में जब बच्चों का बलात्कार किया जाता है, मदरसों में किस तरीके से अपराध करना है, किस तरीके से बंदूकें बनाना है, AK-47 चलानी है, किस तरीके से बच्चों को जब यह शिक्षा दी जाती है, तो मौलवी का वेश धारण पप्पू यादव ने क्यों नहीं किया? जब पुलवामा में अटैक किया जाता है तब पप्पू यादव ने आतंकी का वेश धारण क्यों नहीं किया? जब दिल्ली में बम धमाका कर दिया जाता है तब पप्पू यादव वेश धारण करके क्यों नहीं आए? तब राहुल गांधी विरोध करते हुए क्यों नजर नहीं आए? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्हें विरोध किया तो अगले दिन का सूर्योदय वो नहीं देख पाएंगे, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये सनातन धर्म है। आप ये देखिए पप्पू यादव किस तरीके से स्वांग रचते हुए, एक साधु का वेश धारण करते हुए, हाथ में भगवान श्री राम की फोटो लिए हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, स्वांग रचा रही हैं। आपको अवधेश प्रसाद नजर आएंगे, अयोध्या से ये सांसद हैं, वो भी वहां पर स्वांग कर रहे हैं। खुद अयोध्या से होने के बावजूद कार्रवाई ये कर सकते हैं, अयोध्या से इनका नाता है, लेकिन वहां पर स्वांग में ये शामिल है, स्वांग में ये शामिल नजर आ रहे तमाम विपक्ष के नेता। देखिए चंदा डाल रहे राहुल गांधी, ये राहुल गांधी चंदा डाल रहे हैं जिन्होंने कभी चंदा शब्द भी ना सुना हो, ना चंदा डालना इन्हें आता हो कि मंदिर में जाकर कैसे दान किया जाता है। ये राहुल गांधी आप देखिए किस तरीके से सनातन धर्म का अपमान यहां पर किया जा रहा है, तमाम साधु संतों का अपमान है। ये धर्मेंद्र यादव आप देख रहे हैं किस तरीके से हा ही कर रहे हैं। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, इस तरीके का पैम्पलेट है। ये पैम्पलेट अगर दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर लिया होता तो शायद आज बहुत खुशी हो रही होती, लेकिन ये तमाम विपक्ष के नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। आप देखिए तो आज इसी विषय पर कर लेते हैं चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगे अयोध्या से महामंडलेश्वर महंत विष्णुदास जी मेरे साथ है। विष्णुदास जी बहुत बहुत स्वागत है। सपा के प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी मेरे साथ है। दुबे जी आपका बहुत स्वागत करूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता है मुन्ना हबीब खान जी आपका बहुत स्वागत है। तमाम जानकारियों के साथ धर्मेंद्र सिंह संवाददाता अयोध्या से मेरे साथ है। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र, क्या माहौल है अयोध्या में? पप्पू यादव के स्वांग देखने के बाद संसद के बाहर क्या हलचल है अयोध्या में आज? देखिए कल की घटना के बाद से लोगों में बड़ा दुख और बड़ी निराशा है कि हमारे भगवान राम
को पूरी तरह से, जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, राम मंदिर को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, यहाँ के साधु संतों ने बहुत अधिक नाराजगी जताई है। जो भी मामला है SIT जांच कर रही है, जो भी दोषी है उनको जेल भेजा गया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी इसमें शामिल होते हैं। और वो अवधेश प्रसाद, क्या इनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ एक वर्ग का वोट लेकर ही यहाँ से लोकसभा में पहुंची है? लेकिन अब लोगों को बड़ी निराशा है और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं कि अवधेश प्रसाद जैसे सांसद, जो पवित्र भगवान श्री राम की भूमि से सांसद हैं, और जिस तरह का उनका चरित्र सामने आ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर लगातार साधु संत नाराज है। कुछ संतों ने कल पुतला भी दहन किया और वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस कांग्रेस के जो है राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव, जिन्होंने कभी राम दरबार में मत्था नहीं टेका, जो पहुंचे ने कभी नहीं राम मंदिर का दीदार करने या राम लला का दर्शन करने नहीं पहुंचे, आज वो राम लला का मजाक उड़ा रहे हैं। सिर्फ चंद वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनको भगवान राम या हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई आस्था से इनका कोई मतलब नहीं। इनका मतलब सिर्फ अपना वोट बैंक साधना है। जबकि ये धीरे धीरे सनातनियों की निगाहों से, हिंदुओं की निगाहों से गिरते जा रहे हैं। और आने वाला 2027 का जो चुनाव है, यहाँ की जनता उसका जवाब उनको जरूर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और धर्मेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक समय पर कहा था कि आप राजनीति करिए, आप लोगों से लड़िए, लेकिन आप भगवान श्री राम से कभी मत लड़िए क्योंकि आप खत्म हो जाएंगे। शिव कुमार दुबे जी मेरे साथ है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दुबे जी, पप्पू यादव जिस तरीके से संसद के बाहर स्वांग रच रहे हैं, एक साधु का वेश धारण किए हैं, पप्पू यादव ने तब कोई वेश धारण क्यों नहीं किया जब पहलगाम में इतना बड़ा हमला होता है, 24 लोगों की मौत हो जाती है? जब दिल्ली में आतंकी घटना होती है, बम धमाका होता है, तब पप्पू यादव ने वेश धारण क्यों नहीं किया? मौलवी जो हिंदू बच्चियों का बलात्कार करते हैं, पप्पू यादव अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, तब क्यों मौलवी का वेश धारण क्यों नहीं किया पप्पू यादव ने? क्योंकि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं पता है, अगर ऐसा वेश धारण करके मैं स्वांग करूंगा तो अगले दिन का सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा। आपको वो क्यों चीजें नजर नहीं आती हैं? जब बलात्कार किया जाता है, पहलगाम में हमला किया जाता है, तब पप्पू यादव कहां चले जाते हैं? और यहां तो कार्रवाई हो रही है ना, आप बिल्कुल विरोध करिए। शिव कुमार दुबे जी, जरा जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, ये चीजें आपको पप्पू यादव से पूछना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। ये पप्पू यादव के हम प्रवक्ता तो है नहीं, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, इस ऐसा कोई जब कार्यक्रम होता है, हाँ, तब आप याद रखिए भीड़ हो जाती है, ठीक है ना? अब उसमें कोई पहुंचा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इन्वॉल्व है उसमें। हमारा चंदा चोरी का है, हाँ। वो हमने शांतिपूर्ण ढंग से, आपने देखा होगा एक दिन पहले बाकायदा दान पेटी बना के सिस्टमेटिक, उसमें कोई कमी है तो मेरे को आप बताओ कि इसमें ये कमी है। आपने किसी का अपमान किया है, भाई अपमान किया वो पप्पू यादव ने, तो आप पप्पू यादव से पूछिए। और इस चीज का मैं भी खंडन करता हूं कि किसी को भी भगवान का अपमान करने का हक नहीं, सनातन का अपमान करने का हक नहीं है। तो फिर सुनिए तो जरा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव से पूछिए। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अवधेश, ये सबसे आगे थे जब चंदा डाल रहे थे, तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही है, इनके लिए आप क्या कहेंगे? डिंपल यादव तो सबसे आगे हैं, उसी स्वांग में साथ में नजर आ रही है। चंदा डालने में थोड़ी बुराई है। अब आप कह रहे हैं कि चंदा डालने में तो, अरे तो उसी स्वांग में तो शामिल है ना, उसी स्वांग में तो शामिल है, शामिल नहीं, उसी स्वांग में तो शामिल है। नहीं, भगवा वस्त्र किसने पहना है वो, और भगवान का जो अगर आपके अनुसार अपमान है, निश्चित तौर पर उनकी प्रतिमा फोटो को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो किसने किया? वो दोषी है थोड़ी, यहाँ इतने लोग हैं, इतने तो अच्छा दोषी है तो डिंपल यादव वहां पर मना नहीं कर सकती थी कि आप संत समाज का, आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं? अवधेश प्रसाद जो खुद अयोध्या से आते हैं, वो मना नहीं कर सकते थे कि मैं खुद अयोध्या से आता हूं, वहां पर कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां वहां पर की जा रही हैं, आप लोग खुद वाहवाही कर रहे हैं, खुद चंदा डाल रहे हैं, आप बताइए क्यों मना नहीं किया गया वहां पर? मैंने आपको क्या बोला? हमारा जो विरोध था एक दिन पहले, उसमें एक भी कमी निकाल के दिखा दी। अरे एक दिन पहले मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि दाल चावल खा लिया, दाल खराब थी, हम तो चावल खा रहे थे। ये एपिसोड जो है वो है उसका, पप्पू यादव का। तो आप पप्पू यादव से पूछे। हमारा आज भी कहना है कि इन
चंदा चोरों पर कड़क से कड़क कार्रवाई हो, पूरा का पूरा टेस्ट बदला जाए, लेकिन अभी तक नहीं बदला इन्होंने। सारे मतलब समाजवादी पार्टी इस घटना से अपने आप को अलग मान रही है। दुबे जी, समाजवादी पार्टी कल जो संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ, इससे समाजवादी पार्टी अपने आप को अलग रखती है? आप यही कह रहे हैं कि आप अलग हैं? चंदा चोरी के विरोध का हम समर्थन करते हैं, लेकिन पप्पू यादव के द्वारा जिस तरीके से जो भगवान की प्रतिमा फोटो को वहां दिखाया गया या कपड़े पहने, उसका हम विरोध करते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, हबीब खान जी ये कह रहे हैं कि कल राहुल गांधी ने जो चंदा डाला है उसका ये विरोध करते हैं, पप्पू यादव जो वेश धारण करके आए हैं उसका ये विरोध करते हैं, लेकिन डिंपल यादव ने जो चंदा डाला, चाहे अवधेश प्रसाद ने चंदा डाला, वो सही है। आप गलत सेंस लगा रही। गलत सेंस नहीं, आपने क्या कहा वो गलत है? तो राहुल गांधी भी तो वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी ने भी तो चंदा डाला। ठीक है, हबीब खान जी बोलेंगे। ठीक है, ने जो फोटो शिवांगी जी, जी शिवांगी फोटो को एक मिनट, ठीक है दुबे जी ठीक है, खान जी को बोलें जी, चलिए जी। शिवांगी जी, चंदा चोरी करना बीजेपी का है काम, जब पकड़े जाओ तब बोलो जय श्री राम। तो ये चोर चोटे लोग हैं, कुछ उपद्रवी की वजह से कोई सनातन धर्म बदनाम नहीं होता। सनातन धर्म के लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये देश के लुटेरे, जिसको गाय के मांस में भी चंदा चाहिए, जो बलात्कारियों को सम्मान देता हो, जो बलात्कारियों को टिकट देता हो, जो सनातन धर्म पे आप सब कहने वालों के साथ सरकार बनाया हो, इसे किस बात का शर्म है? बेशर्म लोग हैं ये। ठीक है, इनको दिल्ली, ठीक है, आपकी बात को मैंने बिल्कुल समझा है। प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन बिल्कुल करना चाहिए, आप विपक्ष में है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने की एक कोई सीमा होती है, ऐसी सीमा होती है कि किसी का अपमान ना हो। ठीक है, आपने कहा कि चंदा चोरी होती है, उसके बाद बोलो आप जय श्री राम। दिल्ली में आतंकी घटना आपको याद होगी, चांदनी चौक के पास कुछ ही महीने हुए हैं जब आतंकी घटना हुई थी, तब क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया? देश के आतंकी भारत देश के अंदर बैठकर शिक्षा ले रहे हैं, डॉक्टर अपने आप को बता रहे हैं, मुस्लिम लोग अपने आप को डॉक्टर की पदवी धारण करके और वहां पर शिक्षा लेते हैं कि कैसे बम बनाना है, कैसे उड़ाना है, कैसे हिंदुओं लोगों को मारना है। तब क्यों कोई वेश धारण करके सड़क पर बैठकर विरोध नहीं किया? तब आपको लोकतंत्र नजर नहीं आया? तब आपको देश की रक्षा नजर नहीं आई? तब क्यों नजर नहीं आई? तब क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ? आप जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। देखिए, जो 4 आतंकवादी पुलवामा में देखे गए थे, जिसकी फोटो ठीक है, खान जी नेटवर्क शायद इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महामंडलेश्वर जी भी मेरे साथ हैं। महन जी, आपसे सवाल लूंगी, जिस तरीके से पप्पू यादव ने कल प्रदर्शन किया, सनातन धर्म का अपमान, संत समाज का अपमान, भगवान श्री राम का अपमान, अगर यही अपमान ईसाई का, मुसलमान के मौलवी का करते तो क्या इतनी हिम्मत है पप्पू यादव में कि मौलवी का वेश धारण करके विरोध कर दे कि क्यों बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, क्यों अवैध मदरसे बना रहे हैं, क्यों वहां पर बम बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, क्यों हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं ये मौलवी, हमारे ही देश में बैठकर पाकिस्तान के साथ मिले हुए? क्या पप्पू यादव में इतनी हिम्मत है, या ये हिम्मत सिर्फ संत समाज और सनातन धर्म का अपमान करने वालों के पास ही आती है? जवाब दीजिए महंत जी। देखिए, अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी से सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम। और राम मंदिर में कोई भी भगवाधारी चोरी नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है भगवाधारी। और जिस तरीके से पप्पू यादव भगवा वस्त्र को धारण करके सनातन का अपमान कर रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मौलाना गलत काम करता है, जिहादी गलत काम करता है, मदरसों में चोरी होता है, दरगाहों में चोरी होता है, तो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अगर पप्पू यादव को केवल भगवा वस्त्र धारण करके अपमान करना आता था, इनकी हिम्मत हो तो मौलाना बन करके और नबी बन करके और हरा कपड़ा पहन करके वहां ड्रामा करते,
लिखा है रामची मानस में, ओ घेरही अंत न होई निबाहू, काल निमिजी मेरा रावण राहु। ये काल लेनी है। मैं बता दूं, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और राम मंदिर में सबकी आस्था है और सब श्रद्धा और विश्वास से दान चढ़ाते हैं दान पात्र में। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी और जिस तरीके से ये विपक्ष वहां पर दान दिया है, मैं आज कह रहा हूं कि हम लोग भगवा धारण किए हैं। आज संतों का अपमान हो गया है, आज राम का अपमान हो गया है, आज देश का अपमान हो गया है, क्योंकि भारत की पहचान राम कृष्ण से है। इसीलिए भारत को महान कहते हैं। भारत का मतलब ही होता है राम। ये भारत भूमि है। और मैं आपको बता दूं, ये कट्टरपंथी जिहादी जब गलत काम करते हैं तब कोई विपक्ष नहीं बोलता। जब ये मौलाना शिव पर उल्टा बोलता है, जब कृष्ण पर उल्टा बोलता है, तब कोई मौलाना कोई सामने नहीं आता है, कोई लोग नहीं आते, चाहे राहुल गांधी भी नहीं आए। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसा फैलाता है, हिंदू हिंसा फैलाता है। इनके बयान से हम लोग दुखी हैं। बहुत ऐसे सनातन विरोधी हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं। हम संत समाज दुखी है। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पप्पू यादव ने जो भगवा का अपमान किया है, पूरे हिंदुस्तान से उनको माफी मांगना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है खान जी कुछ कह रहे हैं। हबीब खान कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, हबीब खान जी। महंत जी शांत हो जाए, महंत जी शांत हो जाए। मैं महंत जी से पूछना चाहता हूँ, महंत विष्णुदास जी, अगर आपको इतना ही आपत्ति है, आपको लग रहा है कि सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, भगवा बदनाम हो रहा है, तो आप जैसे हजारों वहां पे संत हैं, कई महामंडलेश्वर है, आप गौ के मीट का क्यों नहीं बहिष्कार करते? जब भारतीय जनता पार्टी गाय के मांस में चंदा लेती है, आप विरोध क्यों नहीं करते? जन्म से कोई मुसलमान नहीं, या आपके अकाउंट में भी उसका पैसा जाता है? इसका जवाब दीजिए। गांव के मांस का जो चंदा होता है बीजेपी का, वो आपके अकाउंट में भी जाता है क्या? वो चंदे का पैसा आपके भी अकाउंट में जाता है क्या? नहीं, आप अगर सनातनी है, सनातन की आपको चिंता है तो विरोध कीजिए ना। हबीब खान जी, अब एक सवाल मेरा भी रहेगा। हबीब खान जी, ये जो हलाला हो रहा है, ये जो 3 तलाक हो रहा है, ये सही है? ये आपकी नजर में सही है हबीब खान जी? साधु संत बोलेंगे जो बीजेपी। अब आपको मेरा सवाल समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको जवाब नहीं देना। बीजेपी के सपोर्ट में बोलेगा, जो बीजेपी के सहयोग में रहेगा, वो हर बीजेपी के सपोर्ट में नहीं, सनातन धर्म के सपोर्ट में बोल रहे हैं। सनातन धर्म के सपोर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है? विरोध करना चाहिए। और आप ये बताइए, हलाला जो होता है, हलाला जो करते हैं, 3 तलाक जो होता है, वो आपकी नजर में सही है? उसके लिए आप तालियां ठोकेंगे? उसका विरोध क्यों नहीं करते? पे चंदा खाओ, बहुत अच्छा। गौ मांस पे आप जीएसटी घटा दो, बहुत बढ़िया। गौ मांस के चंदा। अरे यही बात है हबीब खान जी की दूसरों की बुराई का ढोल लेकर पूरे मोहल्ले में पीटते हैं आप लोग, और अपने अंदर की बुराई आपको नजर नहीं आती है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। गौ हत्या हो रही है, गौ के मांस का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारे हलाला का उत्तर अभी तक आपके पास नहीं है। शिवांगी जैन की आवाज तो कान में पहुंच नहीं रही होगी आपके अंदर। महंत होंगे क्या? गाँव के मांस खाने वाले महंत होंगे क्या? गाँव के मांस का चंदा खाने वाले महंत होंगे क्या? किस बात के पैसा खा लिया? मदरसों में कितना चोरी हुआ, मस्जिदों में कितना चोरी हुआ, पग बोर्ड को लेकर के फर्जी तरीके से पैसा। चलिए ठीक है। धर्मेंद्र, अयोध्या में जो साधु संत मौजूद है, उनके अंदर किस तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है? कल पप्पू यादव की इस हरकत को एक बहुत बड़ा अपमान सनातन धर्म का, भगवान श्री राम का, संत समाज का, किस तरीके से विरोध है अभी अयोध्या में? देखिए, आपको बता दें कि सावन का पवित्र मास चल रहा है। संत पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। कल की घटना के बाद वो बहुत द्रवित हैं। उनका कहना है कि बार बार सिर्फ हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है। चंदा चोरी का प्रकरण जांच का विषय है, कार्रवाई हो गई है। कोई साधु महात्मा किसी का इसमें किसी प्रकार का कभी कोई नाम नहीं आया है।
जो भी है साफ है, सामने है, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी एक चीज को टारगेट करके संसद भवन में बहस सत्र को खत्म कर देना। बहस सत्र में तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, तमाम बातें होती है, तमाम विधेयक पास होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये संसद के बाहर ड्रामा कर रहे हैं। संसद के अंदर जो देश की प्रगति और भरोसे का काम होता है वो नहीं हो रहा है। संतों में बहुत नाराजगी है और वो चूंकि शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, उनका मन बहुत द्रवित है। बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जो सामने नहीं आते हैं कैमरे के, लेकिन वो बिना कैमरे के जरूर ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है इस देश में सिर्फ हिंदू धर्म को निशाने पर रखा जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ये, और इसके लिए सिर्फ सबसे सीधा और सरल जो निशाना बनते हैं वो हिंदू धर्म के ही लोग बनते हैं, हिंदू धर्म ही बनता है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण रवैये में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को अगर यहाँ का सांसद ही अगर गाली दे रहा है, अवधेश प्रसाद ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बातें करते हैं अपने अयोध्या के लिए, जिस पवित्र भूमि में वो पैदा हुए और जहाँ से वो समाजवादी पार्टी के सांसद है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को, और वो सांसद सिर्फ मुस्लिम का वोट बैंक लेके नहीं बन गए कि उस गद्दी पर बैठ गए, हिंदुओं का वोट बैंक भी उनको मिला है। भगवान श्री राम की धरती पर अगर सांसद बने हैं, उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, तो कहावत भी है कि भगवान श्री राम से आप मत लड़िए क्योंकि आप खुद खत्म हो जाएंगे, और वो समय भी आएगा। अगर भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं तो आपका भी समय आएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, खान जी, दुबे जी, महंत जी, और तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। समय का अभाव है, लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि पप्पू यादव जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान करते हुए नजर आए हैं, जिस तरीके से संत समाज का अपमान, भगवान श्री राम का अपमान उन्होंने किया है, और जिस तरीके से अब पूरे देश में संत समाज का गुस्सा फूट गया है, अब आगे ये गुस्सा किस तरीके का रुख लेता है ये भी एक समझने वाली बात होगी। ये वही पप्पू यादव है, जब दिल्ली में आतंकी घटना होती है, जब हमारे देश के कई नागरिक मारे जाते हैं, पहलगाम में हो चाहे कहीं और हो, तब ये पप्पू यादव उनका विरोध नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म का विरोध करना इन्हें बहुत आसान लगता है। लेकिन अगर ये मौलवी का विरोध करेंगे तो इन्हें पता है कि सर्तन से जुदा इनका हो जाएगा। आप वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना मत गिरिए कि आप सनातन धर्म का अपमान करने लगे, भगवान श्री राम का अपमान करने लगे। फिलहाल के लिए समय का अभाव है। आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।